बिटिया एक साल गया, साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। पर मैंने एक स्थान पर लिखा था, मर जाते हैं सारे सिकंदर, मर जाते हैं सारे सिकंदर लौटने से पहले अपने घर। तो बाबूजी आप तय कर लें कि समय में आपको जीना है या समय आपको जिए। बिटिया साल आपको जिए, इससे बेहतर है कि सालों को आप जी लेवें। ठीक है कि नहीं है? नहीं तो पीछे और बाद और बाद और बाद करने वाले को पीछे कुछ भी नहीं मिलता सिवाय बड़े पश्चातापों की। मैंने सुना बेटा, एक युवक, किसान युवक साहूकार की बिटिया से प्रेम का निवेदन करता है, प्रणय का निवेदन करता है, तो कन्या कहती है जी मेरे पिता से बूझ लो। उसका पिता कहता है सुनो, शर्त ये है कि हमारे पास 3 बलिष्ठ बैल हैं, उन तीनों में से किसी एक को भी तुम पूंछ से पकड़ के काबू कर लोगे तो तुम्हारा पारिग्रहण कन्या से कर दिया जाएगा। जी तैयार हूं मैं। मैदान में पहला बैल छोड़ा गया, वो देखता है उसके शरीर के आकार से चुगना बलिष्ठ है। वो सोचता है कि इसको जाने देता हूं, अगले बैल की तरफ दांव लगाया जाए। तो पहले को उसने जाने दिया। हुआ ये कि जब वो दूसरे को देख रहा था तो वो पहले से ज्यादा बलिष्ठ था। उसकी तो जो बल था वो उसका बल जाता रहा। सोचता है इस पर नहीं, इसके बाद वाले बैल पर दाव लगाऊंगा। तो उसने पहले और दूसरे दोनों को ही जाने दिया। हालांकि जब तीसरे को देखा तो इतनी प्रसन्नता से भर गया। एक बूढ़ा मरियल सा बैल चला आ रहा है, तो अब सोचता है इस पर तो दाव लगाना ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बैल के पीछे गया तो देखता है उसकी पूंछ ही नहीं है। क्या? उसकी पूंछ ही नहीं है। और शर्त ये थी कि पूंछ से पकड़ के उन्हें काबू करना है। तो बाबूजी, जो आप सोचते हैं कि बाद को जी लेंगे और बाद को जी लेंगे, मां पता नहीं चलता है, बाद आता ही नहीं। आप ये समझ नहीं रहे हैं कि जो बाद है वो आज में ही तो आ रहा कि नहीं आ रहा। बिटिया बताओ, जो रेत है वो आज में ही तो सरक रही कि नहीं सरक रही है। तो जो आज को जिएगा बाबूजी, वही पूरे अर्थ में बाद को जी लेगा। जो सोचे कि मैं बाद को जी लूंगा, वो बाद को कभी जीना होता नहीं, और आज को भी नहीं जीना होता ठीक से, अब को जीना होता है। कब को जीना होता है बिटिया? आप जो जिंदा हो। नितांत एक बहुत अच्छा लिखता है कोई कि जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। बाबूजी, जिसे आप कहते हो मेरा जीवन, तो भैया जीवन तो समयवर्ती होता है। वो समयवर्ती जो आप अभी जी रहे हो वही आपका जीवन है। जो हो चुका है वो नहीं है आपका जीवन, और जो नहीं हुआ है वो भी आपका जीवन नहीं है। जीवन कौन है बिटिया? जो अभी है और यही है। मैंने आपको पहले बताया था, एक कम्युनिस्ट अपने लड़के को सिखाता है नास्तिकता। तो प्राथमिक
शिक्षण चल रहा है उसका, तो वो बोर्ड पर लिखता है गॉड इज नोवेयर। क्या? गॉड इज, ईश्वर कहीं नहीं है। छोटा लड़का है, भूल चूक कर देता है तो डब्लू का जो वेयर में जो डब्लू था वो नो के साथ जोड़ देता है, तो शब्द बन जाता है गॉड इज नाउ हेयर। ईश्वर यही है और अभी है बाबूजी। तो बाबूजी जीवन जिसे हम कहते हैं वो अभी है और यही है। तो हमें बाबूजी इस तरह से जीना होगा, जैसा हम जी रहे हैं वैसा ठीक ना होगा। क्यों? क्योंकि अतीत से जुड़ी हुई पर्यायें तो अनंतानुबंधी की होती हैं। अनंतानुबंधी का पर्याय कसाय का सबसे दुष्ट रूप कौन सा है बिटिया? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का अर्थ ही है अतीत से जो जुड़ाव हो जावे हमारा। मां, जब आप पीछे जुड़ती हो किसी चीज से, वो ही तो अनंतानुबंधी होता है कि नहीं होता है? और संजुलन का मतलब क्या होता है? संज्वलन। तो वहां पर संस्कृत में सन नहीं बनेगा, सत बनेगा। सत ज्वलन। सत का मतलब है होना, जो होने के साथ जल रहा है, ज्वलन प्रकाशित हो रहा है। जो अस्तित्व के साथ प्रकाशित है वो कसाय है संजुलन। और अनंतानुबंधी, अनंत प्लस अनुबंध है। अनंत का मतलब होता है इन्फिनाइट। अनंत के साथ जो आप एग्रीमेंट, अनुबंध कर लेते हो बाबूजी। संजुलन होता है पानी की रेखा। एक गांव है छोटा बिटिया, और उस गांव में जितने श्रावक हैं उनसे कहीं ज्यादा साधु विराजमान हैं। आचार्य महाराज खुद ही समझ रहे हैं कि श्रावकों के अनुपात में साधुओं का ज्यादा होना कोई अच्छाई नहीं है। और खबर मिली कि आज एक और नए साधु आ रहे हैं। लो जी, अब साधु धर्म ये है कि मना नहीं करेंगे, लेकिन मना इस अर्थ में भी कि श्रावकों के अनुपात में साधु ज्यादा हो गए हैं, तो वो कहना भी चाहते हैं कि यहां ना आओ, कोई और नया गांव चुन लो। वो कह भी नहीं सकते हैं कि नया गांव चुन लो। तो अपने एक संघस्थ श्रावक के हाथ से बिल्कुल लबालब दूध का भरा हुआ कटोरा, जहां वो ध्यानस्थ थे पास के जंगल में, उन्होंने भिजवाया। बहुत ज्यादा लबालब भरा हुआ। प्रतीक है कि इस कटोरे की सीमा है श्रावक, और दूध इतना ज्यादा भर गया है उसमें कि एक और बूंद डालिएगा तो अतिक्रमण हो जाएगा बाबूजी। तो भिजवाया। वो ध्यानस्थ थे, ध्यान टूटा उनका। कुशल क्षेम पूछी, जी कहां से आना हुआ? संघस्थ जो आचार्य महाराज साहब विराजमान हैं, उन्होंने आपके लिए भेंट प्रदान की है। उन्होंने देखा, वो समझ गए। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे, कुछ सूखे से पत्ते पड़े हुए थे पुष्प इत्यादि के, तो उन्होंने पुष्प का एक पत्ता उठा के उस पर रख दिया, और दूध बिखरा नहीं, पत्ता तैरने लगा। जी आप ले जा करके उनको दे दो। उन्होंने देखा, आचार्य ने, जो संघस्थ गांव में थे, उन समझ गए कि ये असाधु बुलाने जैसा है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बीच रहूंगा तो, लेकिन मेरे होने का एहसास नहीं होगा। बाबूजी, क्या बिटिया, संजुलन तो ऐसी होती है। समय में जो जुड़ाव होता है बाबूजी, वो इस ढंग से होता है। आप जी रहे हैं अनंतानुबंधी रूप। तो जो जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, वो लम्हा
तुमसे जिंदा है ये वक्त फिर नहीं आएगा, जो करनी है वो कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो बाबूजी क्या बात है, क्या बात की नहीं है। आप अपने प्रति निष्ठा दिखाएं। आत्मा को भी समय कहा और काल के प्रवाह को भी समय कहा। तो बाबूजी जो काल के प्रवाह में वही जिंदा है जो अपने प्रति जिंदा है। वो जिंदा होने का अर्थ है उससे जुड़ाव जो अभी है और यही है। अब देखिए कितने सारे लोग हैं ऐसी तल्लीनता से नहीं सुन रहे। इसे आप समय की घटना मान रहे हो कि चलो इन्हें भी सुनना है तो सुन लो, जबकि मौलिक रूप से आप कौन से अभी जो हो वही आप जिंदा हो भैया। उधारी पे भरोसा नहीं होता है लौट के आएगी कि नहीं आएगी। उधारी का मतलब सीधा सा एक जुआ होता है। तो अतीत तो आपका जुआ है, उधार है निकला। भविष्य भी एक जुआ ही है, आए कि नहीं आवे। तो भैया कौन सी समय में आनंद लोगे बताओ। जो अभी है और जो आप मुझे सुन रहे हो यही है आपका समय, जिंदा जिंदगी। लेकिन अब मैं आपकी महिमा क्या कहूं। हमारी महिमा, हमारा साथ बड़ी विचित्र है। क्यों? वो गुलजार लिखते हैं एक वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर। गुलजार की एक नज्म में एक वो है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। क्या है बाबूजी? इसकी आदत भी आदमी सी है बाबूजी। तो जिन समयों में समय आत्मा में, जिन आत्मा में, आत्मा को भी तुम एक तो है ही, लेकिन परिणामी आत्मा है ना, प्रतिपल परिणमन हो रहा है। तो हर पर्याय आत्मा की वो पर्याय जो अभी है उसमें सुख ले में बिटिया। और कितना सुख ले में सुनो तुम, कितना सुख ले में? अधिकतम सुख। प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? अपने होने की। मुझे सुख जुटाना है इसलिए क्योंकि मुझे जुटाना है। किसी ने लिखा है हम अपने शैतान खुद बनाते हैं। कौन बनाता है बिटिया? हम अपने शत्रु भी खुद बनाते हैं और हम अपने शैतान भी खुद बनाते हैं। ओ बाबूजी ठीक से देखें तो खुदा ही को बना लेते हैं शैतान की भूमिका में। साधु की भूमिका में कौन आएगा? आप ही आओगे। शैतान की भूमिका में कवा कौन आएगा? तुम ही तो आओगे कि नहीं आओगे? अब एक देख लो कितनी महिमा की बात है। जो भगवान ऋषभदेव स्वामी को कितना वर्ष लगा? 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। और भगवान 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। जो ग्रस्त आयु उनकी 83 लाख वर्ष पूर्व की थी। और भगवान महावीर की कुल आयु 72 वर्ष थी। तो बताइए, एक जिसे पूरी जिंदा दिली से जीना है तो एक आदमी 72 साल में भी उसी स्थान पे पहुंच गया जिस स्थान पे पहुंचने में उन्होंने 84 लाख वर्ष पूर्व लगा दिए। पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया बताइए। अब आपको तय करना है मां, क्योंकि समय कोई पैमाना नहीं है जीवन का। लंबाई पैमाना नहीं है, गहराई पैमाना है बाबूजी। आपका जीवन लंबा है या जीवन गहरा है, किससे तय होगा बताओ? पेड़ भैया, पेड़ दोनों तरफ बढ़ते हैं, ऊपर भी बढ़ते हैं तो नीचे भी बढ़ते हैं मां। अब आप देख लो आयु के संदर्भ में तो आप वयोवृद्ध हो गए हैं। एक अच्छा शब्द है आपके लिए, प्रौढ़ शब्द, एक शब्द का प्रयोग होता है प्रौढ़। वृद्ध भी शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन प्रौढ़ उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रज्ञा संपन्न हो, जो प्रज्ञा से जिया हो। वो क्या है बिटिया? प्रौढ़ है। और जिसकी वह ही जिसने कुल मिला के जी हो वो वृद्ध है। जिसने वह आयु जी हो वो क्या है? वृद्ध है। और जिसने
प्रज्ञा जी होवे वो है बाबूजी क्या? प्रौढ़। अब आप कौन सी कोटि में हैं तय कर लेवे, प्रज्ञा से जी रहे हैं कि वैसे जी रहे हैं आप। तो मां ये हमें खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो शेष होता है वो विशेष होता है, नहीं होता बिटिया। तुम शेष को विशेष नहीं बनाओगे तो एक दिन पूछेंगे जी बाबूजी अब वो अवशेष हो गए। अब क्या हो गए हैं? अवशेष हो गए हैं, नहीं हो जाते मां। और एक और अच्छी बात एक देखिए तो जो काश की आस है, पूछेंगे बाबूजी कहां गए? वो लाश हो गए हैं। काश की आस में क्या हो गए? एक बहुत अच्छा व्यक्ति सज्जन ने लिखा, लगे हमारे बाबा जिंदगी भर धन 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 करते रहे, जब मरे तब वो निधन हुए। बिना धन के कब हुआ? शब्द भी कितना सुंदर चुना गया है, निधन। तो निधन का मृत्यु पर्यायवाची नहीं है, निधन का अर्थ है बिना धन के होना। जैसे संग निसंग, मोह निर्मोह, तो धन निधन। अब आपने देखा, मैंने पूछा बाबूजी आपके बाबूजी कैसे हैं? वो शांत हो गए। अच्छा, मतलब अभी तक अशांत थे वो, हरकतों से तो यही लगता था। महाराज जी हाँ, अब आप खुद देखो ना मां, आपके संबंध में लोग तब तय करेंगे कि बाबूजी शांत हो गए हैं। ये तो दुर्घटना है यदि कोई आपके संदर्भ में, मरने के संदर्भ में तय करे कि मां जो है अब हमारी शांत हो गई हैं, या मां या पिता का, हमारे पिता जो हैं वो निधन हो गए हैं। बाबूजी उसके पहले एक किसी ने लिखा है, जब सब छोड़ के ही जाना है, सब छोड़ के ही जाना है तो पहले ही दान करके जाते हैं। आचार्य सोमदेव सूरी ने कंजूस को महादानी लिखा है कि वो सब एक साथ छोड़ के जाता है। महादानी बाबूजी, दानी तो थोड़ा थोड़ा देता है ना, वो तो एक साथ देता है बाबूजी। तो दे के ही तो जाता है, लेके नहीं जाता, दे के जाता है। अरे तो देखिए, मैंने एक शेर ने एक गिलहरी रखी कि मेरी तुम पीठ खुजाना, तो पीठ खुजाने को शेर ने एक गिलहरी रखी इस वादे पर कि मैं तुम्हें अखरोट दूंगा। जी ठीक है। तो गिलहरी शेर की आज पीठ खुजाती है, कल, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, साल, 2 साल, 10-20 साल गुजर गए। एक दिन आया जब शेर ने गिलहरी को खूब सारे अखरोट दिए। जब वो सेवानिवृत्त हुई तो गिलहरी जैसे ही अखरोट के पास पहुंची और अखरोट तोड़ना चाहा तो देखती है अब दांत ही नहीं रहे। बाबूजी अब दांत ही नहीं रहे। जब बल था बाबूजी भोग नहीं किया, और जब बल चुका और भोग करने की आशा हुई तो माया मिली ना राम। तो समय को मां देखिए, आज आपने कहा ना अभी कि जीवन बाबूजी वो है जो अभी है और यही है। जो आपका दिन है भैया, आपका क्या जो दिन है वो अभी है और यही है। और आप एक और अच्छी बात देखिए बाबूजी, दिन शब्द का आप उल्टा करके देखिए, दिन का उल्टा क्या होगा? नदी। तो जो बाबूजी वो प्रवाह में है, दिन उसी के ही सार्थक हैं जो बह रहा है साथ में। और जो बह नहीं रहा ना, और
भगवान ने ठहराव को तो महादोष कहा है। कसाय का मतलब ही है किसी एक चीज पे ठहर जाना। मोह का मतलब क्या है बाबूजी? किसी एक से जुड़ जाना। कसाय का मतलब क्या है? किसी एक चीज से कस जाना, जुड़ जाना। तो आप क्या कर रहे हैं बताइए? कितने ही लोग हैं जो भगवान महावीर की आयु से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? 72 साल से कितने आगे निकल गए होंगे, 2-4 लोग तो बैठे ही होंगे। तो मां कम से कम अब प्राथमिकता ऐसी बरतो। आखिरी बात है, एक तलहटी में एक लड़का रहता है और देखता है कि जो पहाड़ पर घर है वो खूब सुंदर है, और जब शाम को सूरज का जो गोल्डन टाइम होता है, जैसे ही छुपते हुए सूरज का जब लालिमा उस पहाड़ पर जो घर है उस पर पड़ता है तो खूब सुंदर चमकती हैं उसकी खिड़कियां, और घर भी इतना सुंदर चमकता है मानो सोने सा हो गए। तो उस लड़के की इच्छा थी कि जैसे भी मौका मिले तो मैं जाके उस घर को देखूं एक बार। और एक दिन उसके पिता ने कहा, सुनो, आज गायों को चराने तुम्हें जाना है, मैं ना जा सकूंगा। तो उसको अवसर मिल गया तो वो मैदान को छोड़ करके गायें पहाड़ की दिशा में ले गया कि उसको देखूं कि कितना सुंदर मकान है। लेकिन जैसे ही पास पहुंचता और पास पहुंचता है तो देखता है ये तो मामूली सा ही है, क्योंकि सूरज का प्रकाश उसे थोड़ा विशेषता प्रदान करता था। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है तो वहां भी उसी का ही हम उम्र एक लड़का, वो भी सूरज जैसे ही ढलने को है तो वो नीचे झांक के देखता है तलहटी में। पूछता है, जी नीचे क्या देखते हो? वहां तो भयंकर बदसूरती है। कौन कहता है? मैं वहीं का तो रहने वाला हूं। एक काम करो, तो मेरे यहां से नीचे झांक के देखो। जब पहाड़ से उसने तलहटी देखी तो कितनी सुंदर लग रही थी। तो मां जो जहां होता है उसे अपने सौंदर्य का, उपलब्धि का बोध नहीं है बाबूजी। आपको अपनी उपलब्धि का बोध नहीं है। एक विशेष बात बताऊं, जो लोग कहते पुराने आदमी बहुत धार्मिक हुआ करते थे, वो धार्मिक इस अर्थ में थे क्योंकि जिंदा रहने की कीमत चुकानी थी पड़ती थी। आपके पिताजी को, इनके पिताजी को कम से कम 10-20 बार डाकू तो मिले ही होंगे। बंदूक तान दी, सेठ निकाल, नहीं तो अभी निपटाऊं तुझे। मां तो वहां पे साल 2 साल में जिंदा रहने की कीमत चुकानी पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी? इसलिए वो आनंद लेते थे कि पता नहीं कौन कहां से निपटा दे। अब आपको जिंदा रहने की कीमत चुकानी नहीं पड़ती है, या तो प्रबंध करके अस्पताल में जाओ, तो फिर बच्चे कहें मम्मी तुम मरने वाली हो, डॉक्टर कहे नहीं इतने पैसों में बचा लूंगा मैं। एक बाबूजी, एक मरते हुए आदमी को डॉक्टर ने बचाया तो उसने पूछा, डॉक्टर से किसी ने पूछा, जी आज इस आदमी में तुमने क्या देखा? तो कह रहा जी इसकी सोने की चेन। तो या तो इस ढंग से आप कीमत चुका के बचो तो पता चले रे मैं ठीक है जिंदा बच गया, मैं तो अपने जिंदा होने का बाबूजी आनंद ले। और जो जिंदा होने का आनंद है वो ही है स्व समय, जिसे समय सार में कहते हैं स्व समय। स्व मतलब अपना, खुद का, निजी, और समय का मतलब होता है उपयोग। जो निजी उपयोग है वो है स्व समय। तो उसे अपने जिंदा होने का आनंद लो भैया। और जिंदा होने का होगा वो ही स्वानुभव करेगा, वो ही आत्मानुभव करेगा। और जो इधर उधर जी रहा है वो तो परानुभव है। अपने होने में तो अंतरात्मा बनेगा, और जो बाहर देख रहा है वे सब बनेंगे मां बहिरात्मा। तो अपनी खुद की गरिमा को समझें और जीवन का आनंद लेवें, नहीं तो बिल्कुल। अब आखिरी शब्द है, जिन्हें महाराज साहब
एक आखिरी कोई अच्छा लिखता है मां, जिन्हें लगता था उनके फैसले खुद रब करेगा। क्या अजय महाराज? जिन्हें लगता था उनके फैसले खुद रब करेगा, वो बैठे देखते हैं अब करेगा, अब करेगा। तो अपना आनंद खुद जुटाएं। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की।